Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our chapter Silk Road, written by the writer Nick Middleton. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में सिल्क रोड को डिस्क्राइब किया जा रहा है। इस रोड में राइटर जब माउंट कैलाश की जर्नी पे जाता है तो उन्हें कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, कैसे वो अपनी जर्नी को कवर करता है, ये सब इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। तो चैप्टर का मोस्ट ऑफ पार्ट हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो लास्ट में जहाँ पे हमने चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि राइटर निक मिडल्टन है, उसको छोड़ के डैनियल भी जा चुका है, सेतन जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो भी उसको छोड़ के जा चुका है। अब राइटर को आगे माउंट कैलाश पे जाना है और वो अब अकेला रह गया। अब वो दार्चेन में है और दार्चेन में है तो वो देखता है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन उसने मेडिसिन्स ली। एक डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर ने उसको मेडिसिन्स दी थी, जिसके बाद उसे रिलैक्स तो फील हो रहा है लेकिन वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड फील नहीं कर रहा। वो प्रेजेंटली दार्जिलिंग में है और वो दार्जिलिंग को डिस्क्राइब करता है कि दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग बहुत ही हॉरिबल नहीं दिखता, ये डस्टी है। वो हिमालय उसको सामने दिख रहा है, वो उसको भी डिस्क्राइब करता है कि वहाँ पे स्नो है। अब उससे आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। द टाउन हैड ए कपल ऑफ rudimentary मीन्स स्मॉल जनरल स्टोर्स सेलिंग चाइनीज सिगरेट। जो टाउन है, टाउन कौन सा? दार्चेन। इट मीन्स दार्चेन इज नेम ऑफ ए टाउन। जो दार्चेन टाउन है उसमें दो स्मॉल जनरल स्टोर हैं जिन पे चाइनीज सिगरेट बेची जाती है। शॉप शॉप बेचे जाते हैं एंड अदर बेसिक प्रोविजंस एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स। और इस सामान के साथ साथ वहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स भी बेचे जाते हैं। प्रेयर फ्लैग मीन्स जब पूजा के टाइम पे जो फ्लैग जो झंडे यूज किए जाते हैं उनको प्रेयर फ्लैग्स बोला गया है। इन फ्रंट ऑफ वन, दो स्टोर हैं, उनमें से एक के सामने मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर ए गेम ऑफ पूल। मैन है वो इकट्ठे होते हैं दोपहर के टाइम पे, तो वो पूल गेम खेलते हैं। पूल हेयर नेम ऑफ ए गेम। द बैटर्ड मीन्स ब्रोकन टेबल लुकिंग सुप्रीमली इन कांग्रेस मीन्स नोट मैच इन द ओपन एयर। स्टोर के सामने खुली हवा है और वहाँ पे एक टेबल डली हुई है जो कि ब्रोकन है, और वो टेबल है वो उस अच्छे एनवायरनमेंट से मैच नहीं कर रही। वाइल नियर बाई वुमेन पोस्ट देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ ए नैरो ब्रुक। हेयर ब्रुक मीन्स ए स्मॉल रिवर, और पास से ही एक स्मॉल ब्रुक जाता है, एक नैरो रिवर जाती है, उसमें वुमेन अपने बाल वॉश कर रही हैं, मीन्स वॉश करती हैं। दैट बेबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जो कि राइटर के गेस्ट हाउस के बिल्कुल पास से जाता है। पास से क्या जाता है? वो ब्रुक, वो स्मॉल रिवर। दार्चेन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड, बट फॉर मी इट केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। अब राइटर के लिए बहुत ही ड्रॉबैक बन चुका है। क्यों? क्योंकि राइटर वहाँ पर अकेला फील कर रहा है, उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वो फीलिंग शेयर करे और जिसके साथ वो आगे चल सके। देयर वॉज नो पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्री, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे पिलग्रिम्स नहीं हैं जो आगे माउंट कैलाश पे जाते हो, तो राइटर अपने आप को अकेला फील कर रहा है। आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बस्टलिंग विद विजिटर्स। और राइटर को बताया गया कि जिस टाइम पे जो सीज़न होता है, मेन सीज़न होता है वहाँ पे जाने का, उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स जाते हैं, तो बहुत सारे पिलग्रिम्स वहाँ पे जाते हैं। मैनी ब्रोड देयर ओन अकोमोडेशन, और बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं वो अपने साथ अपना खुद का सामान लेके आते हैं। एनलार्जिंग द सेटलमेंट डाउन इट्स एजेस as they set up their tent
विच स्पिल डाउन ऑन द प्लेन। और वो क्या करते हैं, अपना सामान लेके आते हैं, जो मैदान जो प्लेन है उसमें अपने खुद के टेंट गाड़ लेते हैं और उसमें रहते हैं। किन की बात हो रही है, जो जब सीज़न होता है उस टाइम पे विजिटर्स आते हैं, उन विजिटर्स की बात हो रही है कि वो अपने साथ सामान लेके आते हैं, अपना जो भी यूज़ कर रहा है लगभग वो सामान साथ में लेके आते हैं। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न। राइटर का जो आने का टाइम है वो सीज़न की स्टार्टिंग है। बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली। लेकिन उसे ऐसे लगता है कि शायद वो बहुत पहले आ गया, क्योंकि बहुत सारे उसको पिलग्रिम्स नहीं मिल रहे हैं, उसको कोई कंपनी देने वाला नहीं है, इसलिए राइटर को ये सब लग रहा है। One afternoon, I sat pondering. Pondering means thinking over my options over a glass of tea in दार्चेन्स ओनली कैफ़े। अब एक दिन क्या है कि राइटर है वो दार्चेन के कैफ़े में बैठा हुआ जो चाय का गिलास है वो पीता है और बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में वो सोच रहा है। आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन, आफ्टर थिंकिंग सम टाइम, आई कंक्लूडेड दे वर सेवरली मीन्स टू मच, लिमिटेड। अब लास्ट में जब वो सोच रहा होता है तो वो लास्ट में क्या सोचता है कि ये सारे बहुत ही लिमिटेड हैं। ये सारे क्या जो ऑप्शन उसके माइंड में आ रहे हैं वो सारे ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड हैं। क्लियरली आई हैडेंट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। और वो ये सोचता है कि अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की हेल्प से उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल सकती, उसकी सक्सेस के लिए किसी की कंपनी होनी भी ज़रूरी है। इन माई डिफेंस इट हैड बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़। और एक बात यह भी थी कि जब वो सोना चाहता है तो उसे प्रॉब्लम्स फील होती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बट हाउ एवर आई लुक्ड एट इट, आई कुड ओनली वेट। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है, केवल वेट ही कर सकता है वो, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन मीन्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ये रास्ता है, ये फ्रीक्वेंट यूज होता रहता है। बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। लेकिन वो इस पे अकेला नहीं चल सकता। द कोरा वॉज सीजनल। उसकी जो यात्रा थी वो सीजनल थी। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल ऑफ ब्लॉकेज बाई स्नो। वो अकेला क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है आगे जो रास्ते हैं वो स्नो से ब्लॉक हों, रुके हुए हो, कोई भी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए वो अकेला आगे नहीं चलना चाहता। आई हैड नो आइडिया वेदर और नोट द स्नो हैड क्लियर्ड। उसे नहीं पता, उसे कोई भी आइडिया नहीं है कैसे जो स्नो है आगे वो क्लियर होगी, कब उसको स्नो मिल सकती है। बट आई वॉजंट एनकरेज्ड बाय द चंक्स मीन्स पीसीज ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग ऑन द बैंक्स ऑफ दार्चेन्स ब्रुक। जो दार्चेन्स की ब्रुक है उनके पास उनसे अभी भी स्नो के पीसीज हैं वो चिपके हुए हैं, उनके पास लगे हुए हैं। सिंस सेतन हैड लेफ्ट आई हैडेंट कम अक्रॉस एनीवन इन दार्चेन। जब से सेतन उसको छोड़ के गया है तब से दार्चेन में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको अच्छे से समझा सके, जो उसकी इंग्लिश समझ सके। इसका मतलब है कि निक मिडल्टन है वो इंग्लिश बोलता है, वो एक ब्रिटिशर है। अनटिल दैट इज आई मेट नोरबू। कब तक ऐसा होता है, उसकी फीलिंग्स को कोई कब तक नहीं समझ पाता, जब तक कि वो नोरबू से नहीं मिलता। अब ये नोरबू कौन है? नोरबू एक पर्सन है जो उसे दार्चेन में मिलता है एक रेस्टोरेंट में, और बाद में नोरबू उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी बनता है। अब वो किससे मिल गया? वो नोरबू से मिला। कैसे? द कैफ़े वो स्मॉल, जहाँ पे वो रुका हुआ है वो कैफ़े है, वो बहुत ही स्मॉल है, डार्क है, एंड कैवरस मीन्स लाइक ए केव, गुफा की तरह है। विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव,
उसमें एक लॉन्ग मेटल स्टोव लगा हुआ है, स्टोव मीन्स चूल्हा। दैट रेन डाउन द मिडिल, जो कि मिड में है। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रैप्ड, रैप्ड मीन्स वाउंडेड अप, लिपटी हुई, इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक। जो वॉल्स और सीलिंग है वो किसकी है, वो मल्टी कलर्ड प्लास्टिक की बनी हुई है। ऑफ द स्ट्रिप्ड वेराइटी, ब्रॉड ब्लू, और बहुत सारी वेराइटी हैं, कलर्स हैं, जैसे कि ब्लू है, रेड है, वाइट है। दैट इज मेड इनटू स्टाउट, वोलुमिनियसली मीन्स बिग, शॉपिंग बैग सोल्ड ऑल ओवर चाइना। और जो प्लास्टिक है उससे बहुत बड़े बड़े बैग भी बनते हैं जो कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। चाइना एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलोंग द सिल्क रोड टुडे। और इस तरह से जो सिल्क रोड है, ट्रेड रूट, वहाँ से एक्सपोर्ट होने वाला प्लास्टिक चाइना का सबसे सक्सेस बिजनेस होना चाहिए। द कैफ़े हैड ए सिंगल विंडो, कैफ़े में एक सिंगल विंडो है, बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजिशन सो आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। और उस विंडो के पास ही जो राइटर है उसने अपनी जगह ली हुई है ताकि वो अपनी नोटबुक के पेजेस है उनको अच्छे से देख सके। आई वुड ऑल्सो ब्रोट ए नोवेल विद मी टू हेल्प पास द टाइम, राइटर का अच्छे से टाइम पास हो सके इसके लिए वो अपने साथ एक नोवेल भी लेके आया है। नोरबू सा माई बुक, अब नोरबू उसके पास आता है, उसकी बुक को देखता है। व्हेन ही केम इन एंड आस्क्ड विद अ गेस्चर, मिस इशारा, पॉइंट आउट, इफ ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रिकेटी, रिकेटी मीन्स सेकी टेबल, मीन्स जो टेबल है वो अच्छी नहीं थी, वो हिलने वाली थी क्योंकि इतनी मजबूत नहीं थी, वो डैमेज टेबल थी। तो जब राइटर उस टेबल के पास बैठ के पढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे नोरबू उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसके पास बैठ सकता है। यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही हैड ऑर्डर्ड टी। आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड वी स्टक अप ए कन्वर्सेशन। अब वो क्या कहता है कि तुम अंग्रेज, तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम अंग्रेज हो, और उसके बाद दोनों बातचीत करने लग जाते हैं, दोनों लगभग फ्रेंड बन जाते हैं इस इंसिडेंट के बाद। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater. Wind cheater means हवा को रोकने वाली स्वेटर। अब उसको देख के राइटर ये जज कर लेता है कि ये वहाँ का रहने वाला नहीं है, दार्जिलिंग का रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो उसने विंड चीटर पहन रखी है एंड मेटल रीम्ड स्पेक्टिकल्स ऑफ ए वेस्टर्न स्टाइल, और वेस्टर्न स्टाइल के मेटल के बने हुए स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं। ही वॉज तिब्बतन, ही टोल्ड मी, वो क्या कहता है कि वो तिब्बतन है, तिब्बत का रहने वाला है, बट वर्कड इन बीजिंग, लेकिन वो काम कहाँ पे करता था, बीजिंग में, एट द चाइनीज, कहाँ पे, चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इथनिक लिटरेचर, वहाँ पे वो काम करता था। आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम शॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, और उसको सुनने के बाद राइटर जज कर लेता है कि वो कोई फील्ड वर्क करता है। यस एंड नो ही सेड, वो पूछता है कि हाँ या फिर नहीं। आई हैव कम टू डू द कोरा, वो क्या बताता है कि वो कोरा करने के लिए आया है। माई हार्ट जम्प्ड, राइटर उसको सुन के बहुत ही खुश होता है क्योंकि राइटर भी कहाँ जा रहा है, कोरा के लिए जा रहा है। नोरबू हैड बिन राइटिंग अकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, नोरबू है उसने भी जो कैलाश कोरा है उसके रिगार्डिंग बहुत से अकेडमिक पेपर लिखे हैं। एंड इट्स importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it himself. अब नोरबू से क्या बताता है कि उसने कैलाश कोरा और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके बारे में बहुत से इम्पोर्टेंट अकेडमिक राइटिंग लिखी है, लेकिन
उसने खुद से ये सब नहीं किया है। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his eyes lit up. जब राइटर उसको ये बताता है कि राइटर दार्जिन में क्यों आया है, तो राइटर के बताने के बाद नोरबू काफ़ी खुश होता है, क्योंकि नोरबू को भी कोरा करना है और राइटर को भी कोरा करना है, तो दोनों का जो एम है वो एक ही हो गया। तो वो काफ़ी खुश होता है। वी कुड बी ए टीम, वो क्या कहता है कि हम एक टीम बन सकते हैं, हम साथ चल सकते हैं। ही सेड एक्साइटेडली टू अकेडमिक हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो दो अकेडमिक बन सकते हैं जो कि लाइब्रेरी से बचकर भाग गए थे। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल, और जो राइटर है उसकी सोच भी लगभग यही चल रही थी, उसकी भी पॉजिटिव थिंकिंग चल रही थी। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू who was also staying in the guest house was tempered means balanced by the realization that he was almost as ill equipped as I was for the pilgrimage। अब जब नोरबू से उसकी मीटिंग होती है तो राइटर को काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलता है, और नोरबू भी उसी गेस्ट रूम में रुका हुआ था जिसमें कि राइटर रुका हुआ था, और साथ साथ राइटर के पास भी पिलग्रिमेज का कोई सामान नहीं था, और नोरबू के पास भी कोई भी सामान नहीं था पिलग्रिमेज के लिए। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज, वो बताता है कि वो कितना मोटा है, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, और उसके लिए जाना कितना मुश्किल है। वेरी हाई अप, इतनी हाई ऊपर जाना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी सो टायरसम टू वॉक, उसके लिए चलना बहुत ही मुश्किल है। ही वजंट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। इट ट्रांसपायर्ड मीन्स बिकेम नोन, पता चलना। बट ही हैड एंथुसियाज्म एंड ही वॉज ऑफकोर्स तिबेतियन, और वो साथ साथ राइटर को ये रिमाइंड भी करवाता है कि उसके लिए चलना बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि वो मोटा है तो उसे चला नहीं जाएगा, और रियल में वो एक प्रोफेशनल बुद्धिस्ट नहीं था। कौन? नोरबू की बात हो रही है, और राइटर को इस बात का पता लग चुका था, लेकिन उसके अंदर इंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा था, और डेफिनेटली वो एक तिब्बती था। Although I had originally envisages means thought, making that trek in the company of devout means religious believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion। राइटर ने क्या सोची थी कि वो किसके साथ अब आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा? जो डिवोटर्स हैं, जो भक्त हैं, उनके साथ वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब उसने सोचा कि नोरबू है वो उसको कंपनी देने के लिए काफ़ी सही रहेगा। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स, वो सजेस्ट करता है कि हम याक हायर कर लेते हैं टू कैरी आवर लगेज, याक हमारे लगेज हमारे सामान को लेके चलेंगे। विच आई इंटरप्रेटेड एज ए गुड साइन, एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ prostrating means lying down himself all around the mountain। Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter। Hysterical means a state of extreme excitement, बहुत ज़्यादा excitement होना। It was not his style and anyway his tummy was too big। और साथ साथ जो नोरबू है वो राइटर को ये भी बताता है कि वो लेट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो टमी है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, उसे चलने में प्रॉब्लम होगी, उसे लेटने में भी प्रॉब्लम होगी, और वो हंसना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये चैप्टर है सिल्क रोड, ये कंप्लीट होता है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कहीं भी किसी
वर्ड मीनिंग में किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट स्टूडेंट्स इसको पढ़ के ज़रूर देखना है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू।